दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक अमेरिका और चीन, ये दोनों जो है ये तेल के ऊपर नहीं लड़ रहे, ना ही असले के ऊपर लड़ रहे हैं इस टाइम। इनकी जो जंग है ये है जंग टेक्नोलॉजी की, और इस टेक्नोलॉजी का जो सेंटर है, जो इसका बैटलफील्ड है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ये जो अमेरिका और चीन के दरमियान जो टेक वॉर चल रही है और कैसे एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ने जो है एआई इंडस्ट्री को रीशेप कर रही है, और इसके साथ साथ इसका क्या मतलब है अगली जनरेशन ऑफ स्टार्टअप्स के लिए दोनों ममालिक के अंदर और इनके बियॉन्ड भी पूरी दुनिया के अंदर भी। ये जो अमेरिका और चीन की जो जंग के जो बीज है, ये जो इनकी राइवलरी है, ये कई अरसा पहले, कई साल पहले इनको प्लांट कर दिया गया था, और ये जो इनकी जंग है ये रातों रात नहीं शुरू हुई। 2018 में इनकी जो ट्रेड वॉर थी उसका आगाज हुआ, जो कि अब एस्केलेट होकर बढ़कर ये एक टेक की जंग हो गई है। वॉशिंगटन ने रियलाइज किया था कि जो चाइना की रैपिड प्रोग्रेस है एआई के अंदर और 5G टेक्नोलॉजीज के अंदर, और इसके साथ साथ सेमीकंडक्टर्स के अंदर, ये एक थ्रेट बन सकता था अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस को। अमेरिका ने इस पूरे थ्रेट को रिस्पॉन्ड किया थ्रू सैंक्शंस एंड एक्सपोर्ट बैन्स। पहले उन्होंने टारगेट किया हवावे को, उसके बाद उन्होंने टारगेट किया SMIC को, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन को, और इवेंचुअली उन्होंने टारगेट किया AI चिप मेकर्स जैसे कि NVIDIA और AMD, जहां पर उन्होंने दोनों कंपनी पर शर्त लगा दी थी कि अगर आपकी कोई भी सेल चाइना में होगी तो आपको 15% उस रेवेन्यू का अमेरिका को देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो नॉन अमेरिकन कंपनीज हैं जैसे कि ASML, एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लिथोग्राफी, जो कि नेदरलैंड्स बेस्ड कंपनी है, ये भी अपनी हाई एंड टेक्नोलॉजी जो लिथोग्राफी मशीन्स हैं चाइना को नहीं बेच सकते, यहां तक कि अगर उनके अंदर कोई भी US ओरिजिन टेक्नोलॉजी हो। सो यहाँ पर अमेरिका ने चाइना को जो है सही अंदाज में, इसको कहते हैं, घेर लिया है, और वो चाइना को जो है वो चोक कर रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी का एक्सेस ना कर पाए। इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक सिंपल है। अगर चीन के पास दुनिया की जदीद तरीन चिप्स का एक्सेस हो जाता है जो कि AI की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, सो इट कैन लीड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड इवन ऑटोनोमस वेपन्स, जो कि अमेरिका हरगिज नहीं चाहेगा कि जो चाइना है उसके पास ये सलाहियत हो। आसान अल्फाज में ये है कि जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स अमेरिका ने चीन पर लगाए हैं ये लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये कंपनीज के ऊपर लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो अपनी सर्टेन टेक्नोलॉजीज, हाई एंड टेक्नोलॉजीज जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज को, नेमली चाइना को, नहीं सेल कर सकते, खास तौर पे उन कंट्रीज को जो कि इस टेक्नोलॉजी को सर्वेलेंस और मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह US गवर्नमेंट ने, अमेरिकी हुकूमत ने हाई एंड चिप्स की, AI चिप्स की सेल ब्लॉक कर दी थी चाइना को, जैसे कि NVIDIA की H100 चिप्स, जो कि उन पर पाबंदी लगा दी थी कि आप ये चीन को नहीं बेच सकते। यहाँ तक कि अगर जो चिप्स हैं, एडवांस चिप्स, ये बेशक ताइवान में बने, साउथ कोरिया में बने या दुनिया के किसी भी कोने में बने, और अगर उनके अंदर हल्का सा भी US टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट हो, सो वो इस बैन के अंडर फॉल करते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता चलूँ मैं कि जो NVIDIA कॉरपोरेशन है, बेशक जो NVIDIA है इसके जो फाउंडर हैं जेनसन हुआंग, उनकी जो ओरिजिन्स, उनकी रूट्स है वो ताइवान/चाइना की हैं, लेकिन NVIDIA इटसेल्फ इज एन अमेरिकन कॉरपोरेशन, और इसीलिए उनको अमेरिकन गवर्नमेंट के रूल्स को मानना पड़ता है। अब ये जो चिप्स हैं, जो हाई एंड चिप्स हैं और जो टेक्नोलॉजी हैं, इसको हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में कहते हैं ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी। ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि ये वो ऐसी टेक्नोलॉजी और टेक है जो कि AI इनोवेशन को भी पावर कर सकती है और मिलिट्री सिस्टम्स को भी पावर करती है। ये जो मूव है इसने एक टेक्नोलॉजिकल चोक पॉइंट क्रिएट कर दिया है, जहां पर चाइना को उन्होंने मजबूर कर दिया है कि वो अपने ऊपर सेल्फ रिलायंस के ऊपर चलें, और जो सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन है फ्रॉम चिप डिजाइन टू चिप फैब्रिकेशन वो खुद करें, और चाइना बिल्कुल भी किसी सूरत में भी बैक डाउन नहीं कर रहा। इन रिस्पॉन्स बीजिंग जो है वो $100 बिलियंस जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड AI इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेमीकंडक्टर्स। कंपनीज जैसे कि हवावे और SMIC जो हैं ये अपनी एडवांस चिप्स खुद बनाना शुरू कर दी इन्होंने, और चाइनीज AI स्टार्टअप्स जैसे कि सेंसटाइम या बायचुआन AI ये इनोवेट कर रहे हैं विद वॉट एवर दे हैव, और इस टाइम ये जदीद दौर के अंदर तरक्की याफ्ता कंपनीज हैं, और इन लोगों की जो इनोवेशंस हैं उनको ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिली है। बट यहाँ पर एक कैच है, एक चीज़ को अपने जहन में रखना है और देखना है, कटिंग एज GPUs के एक्सेस के बगैर जो चाइना के लार्जर ट्रेनिंग AI मॉडल्स हैं
वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे और ज़्यादा स्लो हो जाएंगे। इसकी मिसाल ये है कि अगर चाइना के पास हाई एंड जीपीयूज़ का एक्सेस नहीं होगा, जो एनवीडिया बना रहा है टॉप ऑफ द लाइन जीपीयूज़ जो कि एआई को पावर करते हैं, सो चाइना को फिर और रूट्स चूज करने हैं और इसीलिए चाइनीज कंपनीज हैं वो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक से अपना रुझान कर रहे हैं, जहां पर वो स्मॉलर एआई मॉडल्स को कम्पिटिटिव बनाते हैं। इन अदर वर्ड्स, नेसेसिटी जो है इट इज बिकमिंग द मदर ऑफ इनोवेशन। मैं चाइनीज इनोवेशन की एक और मिसालियां दूंगा आपको, जो हवावे का मेट 60 प्रो स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन के अंदर चाइना की अपनी सेल्फ मेड 7 नैनोमीटर की चिप है और ये एक स्टेटमेंट है वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए कि चाइना जो है इसको आप सैंक्शन से और एक्सपोर्ट बैन से नहीं रोक सकते। एक्सपोर्ट कंट्रोल्स जो हैं ये खाली हुकूमतों को नहीं मुतासिर कर रहे हैं, बल्कि ये जो है दे आर रीशेपिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम वर्ल्ड वाइड। अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर जो एआई स्टार्टअप्स हैं उनके पास ईजियर एक्सेस टू फंडिंग है, टॉप टियर चिप्स का एक्सेस है और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक्सेस है। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका में कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है और गवर्नमेंट स्क्रूटनी भी ज़्यादा हाई हो चुकी है, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि ये कंपनीज किसके साथ पार्टनर करें या किसको सेल करेंगे अपनी टेक्नोलॉजी, बिकॉज एआई मैंने आपको बताया है इट्स का ड्यूल यूज़ है। चाइना के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं इनको फोर्स कर दिया गया कि आप इनोवेट करें कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए, मुश्किलात के अंदर रहते हुए। सो चाइना में जो स्टार्टअप्स हैं वो एनर्जी एफिशिएंसी पर फोकस कर रहे हैं, एआई इनोवेशन के ऊपर, प्रोसेसिंग पावर के ऊपर और ओपन सोर्स कोलैबोरेशन के ऊपर वो लोग बिलीव करते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली वेस्टर्न हार्डवेयर के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। चाइना में जो कंपनीज हैं वो अपना क्रिएटिव वर्क अराउंड्स बिल्ड कर रहे हैं। उनके जो ट्रेनिंग मॉडल्स हैं वो वीकर जीपीयू के क्लस्टर के ऊपर बिल्ड किए जाते हैं और एआई की कंप्रेशन टेक्निक्स भी उन पर इस्तेमाल की जाती हैं ताकि वो गेम के अंदर रहें। मीनवाइल अगर हम दुनिया की बात करें तो ममालिक जैसे कि इंडिया, सिंगापुर और यूएई ये अमर्ज हो रहे हैं एज अ न्यूट्रल इनोवेशन हब्स और ये दुनिया भर का टैलेंट और कैपिटल अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जो सारा सिनेरियो ये फ्रेगमेंटेशन क्रिएट कर रहा है टुवर्ड्स अ मल्टीपोलर एआई वर्ल्ड, जो ऐसी दुनिया जो कि नो लॉन्गर विल बी डोमिनेटेड बाय सिलिकॉन वैली या अमेरिका अलोन। दुनिया जो है वो दो पैरेलल एआई मार्केट्स बिल्ड कर रहा है, एक अमेरिकन लेड और दूसरी चाइनीज लेड, और इन दोनों के अपने मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन दोनों का अपना काम करने का तरीका है और इन दोनों के अपने चिपसेट्स और एल्गोरिदम्स हैं। इस टाइम हम आर्टिफिशियल या एआई नेशनलिज्म को विटनेस कर रहे हैं, जहां पर दुनिया की हर मेजर इकोनॉमी जो है वो बिल्ड, ट्रेन और डिप्लॉय करना चाहती है लोकल डेटा एंड हार्डवेयर फीचरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेस्ट की अगर हम बात करें, पर्टिकुलरली अमेरिका की, तो वहां पर कंपनीज जैसे कि ओपन एआई, एंथ्रोपिक, मेटा और गूगल ये रन कर रहे हैं मैसिव फाउंडेशनल मॉडल्स दुनिया के जदीद तरीन जीपीयूज के ऊपर। ये जो मॉडल्स हैं ये इंटीग्रेट होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर के साथ, Amazon वेब सर्विसेज के साथ और एनवीडिया क्लाउड के साथ, और इनके पास फुल अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है टू कटिंग एज चिप्स। इसके बरक्स जो चीन के एआई मॉडल्स हैं वो ट्रेन हो रहे हैं लोकलाइज्ड डेटा के ऊपर और वो चाइना के सेंसरशिप लॉज और एआई रेगुलेशन के ऊपर बिल्ड किए जा रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो दुनिया के जो डेटा ट्रेनिंग है वो भी डाइवर्ज कर रहा है। वेस्टर्न मॉडल जो हैं वो ओपन इंटरनेट एक्सेस और डेटा सेट्स पर रिलाई कर रहे हैं। चाइनीज मॉडल्स जो हैं उनको पहले फिल्टर किया जाता है थ्रू स्ट्रिक्ट स्टेट डेटा गाइडलाइंस। वक्त के साथ साथ ये जो डिफरेंसेस हैं ये दो इनकम्पैटिबल एआई वर्ल्ड्स क्रिएट करने जा रहे हैं। एक ऐसी एआई की दुनिया जो कि ओपन मार्केट कैपिटलिज्म के थ्रू चलेगी और दूसरी ऐसी एआई की इंडस्ट्री और मार्केट और दुनिया जो कि स्टेट गाइडेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी और रेगुलेशंस के साथ चलेगी। सो अगले 5 साल कैसे दिखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अगर ये टेक वॉर ऑन गोइंग रही और प्रोलॉन्ग हो गई? देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज जो मेजॉरिटी हैं वो अलाइन करी हैं यूएस के साथ, यूएस चिपसेट्स के साथ और यूआई के एआई इकोसिस्टम के साथ। चाइना जो है ऑन द अदर हैंड ये अपना एक सिलिकॉन वॉल बिल्ड कर रहे हैं ताकि इस सिलिकॉन वॉल के थ्रू ये सिलिकॉन वैली को ब्लॉक करें और उसके डोमिनेंस को कंट्रोल करें। और चाइना जो है ये डोमेस्टिक फर्म्स के ऊपर सारा अपना प्रेशर ला रही है कि आप इनोवेट करें एंड यूज लिमिटेशंस एज क्रिएटिविटी एंड सक्सीड। अमेरिका जो है ये फर्दर अपने कंट्रोल्स को टाइटन करेगी, स्पेशली एआई और क्लाउड एक्सेस के ऊपर। चाइना जो है ये डबल डाउन करेगा इंडिजिनस चिप इनोवेशन के ऊपर और एआई ट्रेनिंग और एफिकेसी और एफिशिएंसी के ऊपर। एआई स्टार्टअप्स दुनिया भर में जो है इनको नेविगेट करना पड़ेगा एक फ्रेगमेंटेड और पॉलिटिकल और हार्डवेयर डिपेंडेंट लैंडस्केप के ऊपर। लेकिन इन द लॉन्ग रन ये जो टेक वॉर है
ये इनोवेशन को डिसेंट्रलाइज भी कर सकती है, जहां पर छोटी छोटी फर्म्स, छोटे छोटे जो प्लेयर्स हैं, ये स्मार्टर और चीपर वेज बिल्ड करेंगे टूवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, जो अमेरिका और चाइना की जो टेक की वॉर है, टेक्नोलॉजी की जो उनकी जंग है, ये खाली सेमीकंडक्टर्स की जंग नहीं है, बल्कि ये जो जंग है ये इस चीज़ के बारे में कि कौन कंट्रोल करेगा इंटेलिजेंस का फ्यूचर। और इस हाई स्टेक्स रेस के अंदर जो विनर्स हैं ये वो नहीं होंगे जिनके पास बड़ी चिप्स हैं, बल्कि विनर वो होगा जिसके पास सबसे ज्यादा बोल्ड आइडिया होगा। एक नई किस्म की कोल्ड वॉर जो है वो अंडरवे है, और ये जो जंग है कोल्ड वॉर, ये बॉम्ब से नहीं फाइट की जा रही, बट विद कोड एंड सिलिकॉन। ये एक डिजिटल वर्जन है कोल्ड वॉर की नॉन अलाइंड मूवमेंट का। देखें, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स की वजह से इस वक्त चाइना ने, सिर्फ अगर हम अमेरिका की उनकी एक्सपोर्ट्स की बात करें तो $150 बिलियन का एक्सपोर्ट रेवेन्यू उन्होंने लूज किया है, ओनली बिकॉज ऑफ दीज एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ऑन टेक्नोलॉजी। देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये इस वक्त सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इकोनॉमिक पावर है, ये कल्चरल पावर है और ये मिलिट्री पावर है। आपका क्या ख्याल है, ये जो अमेरिका और चाइना के बीच में राइवलरी है, ये जो टेक की वॉर है इनके बीच में, ये इनोवेशन को ड्राइव करेगी या ये दुनिया को फर्दर डिवाइड करेगी अपार्ट? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझे भी बताइएगा कि मेरी अगली वीडियो का टॉपिक क्या हो।